दोस्तों आप सभी को राम राम। तीन बड़ी निगेटिव अपडेट आ रही हैं चाइना, इंडिया, अमेरिका से। और आपको पता होना चाहिए ये आफ्टर लॉन्ग टाइम हुआ है, सरप्राइजिंगली हुआ है। तो इंडिया और यूएस पे तो और ज्यादा असर पड़ेगा। मतलब जो पर्टिकुलर कंट्री जहां पे देखिएगा इन्फ्लेशन की बात कोविड के बाद से ही नहीं हो रही है, जो परेशान है कि इन्फ्लेशन बढ़े बढ़े, वहां पे 3 साल का देखिएगा हाई लग चुका है। और जब वहां पे 3 साल का हाई लग चुका है तो जहां पे जो कंट्री देखिएगा इन्फ्लेशन से परेशान है, लाइक इंडिया और यूएस, वहां कितना बड़ा हीट देखने को मिलेगा ये आप खुद समझ सकते हो। और 12 तारीख को डेटा आने वाला है और कल इसके फाइनल पोल आने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट मंथ का जो डेटा होता है वो इन्फ्लेशन के नंबर्स होते हैं। और वो इन्फ्लेशन के नंबर्स यहाँ पे देखिएगा, आप समझ सकते हो कि बहुत ही बड़ी सिचुएशन है, बहुत ही बड़ी सिचुएशन है। कि यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना सीपीआई इन्फ्लेशन हिट्स 3 ईयर हाई। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर अभी इनका लूनार ईयर था उसमें बहुत बड़ा देखिएगा जंप देखने को मिला है। 3 साल का चाइना में अगर हाई लग रहा है तो आप एक्सपेक्टेशन करो कि इंडिया और यूएस में क्या होने वाला है। और पिछली बार भी इंडिया के जो डेटा आए थे सरप्राइजिंगली आए थे, और जैसे ही डेटा बढ़ के आया था तो मार्केट गिरा था। मतलब लास्ट पर्टिकुलर देखिएगा डेट देख लीजिए, 12 फरवरी के आसपास डेटा आया था। और आप उसके दिन का मार्केट देख लीजिए, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी का मार्केट देख लीजिए जाके। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर इंडिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो 24 घंटे के बाद आने वाले हैं, और यूएस के लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि 24 घंटे के बाद आने वाले हैं। तो आप समझ लो कि यहाँ पे 3 साल का हाई लग चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड अपडेट है। और आप समझ सकते हो कि चाइना के इन्फ्लेशन की बात तो हमने भी नहीं करी है 2-3 साल से। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे चाइनीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रोज मोर देन एक्सपेक्टेड। मतलब यहाँ चाइना, जहां पे चाइना परेशान रहता था कि यहाँ पे डिमांड नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे जो डेटा आया है वो मोर देन एक्सपेक्टेड आया है, एडेड बाय इंक्रीज्ड हॉलीडे स्पेंडिंग। तो आप देख सकते हो हॉलीडे क्या था, लूनार ईयर था इनका, आपको पता है 15 फरवरी से 23 फरवरी तक। तो वहां पे ड्यूरिंग द मंथ वाइल द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कंटिन्यू टू डिक्लाइन, यानी कि जो होलसेल प्राइस है वो डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सीपीआई इन्फ्लेशन इनका बढ़कर आ चुका है 1.3% ऑन ईयर बेसिस, फास्टेस्ट लेवल सिंस देखिएगा फरवरी 2023। मतलब 2023 के बाद से अगर देखेंगे सबसे फास्टेस्ट पेस है जो इंक्रीमेंट हुआ है, और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ है। तो पहले तो ये देखिएगा बैड न्यूज है, ये वन ऑफ द इंडिकेशन है कि इंडिया का देखिएगा कितना ज्यादा यहाँ पे जो है परेशानी आने वाली है इंडिया के लिए। आरबीआई स्टेप्स अप इनटू द स्टडी रूपी। तो आप देख सकते हैं आरबीआई भी अब कदम आगे बढ़ाने वाला है, क्योंकि आरबीआई को पता है कि ये जो क्रूड की चाल है, ये जो क्रूड का इम्पैक्ट है, वो चाहे देखिएगा $60-70 पे भी रहता है, $70 पे भी अगर क्रूड रहता है तब भी वो इन्फ्लेशन को काफी हद तक बढ़ा देगा, काफी हद तक। आरबीआई स्टेप्स अप इन द स्टडी रूपी बॉन्ड्स एज ऑयल अबव $100 रेजेस इन्फ्लेशन फियर। तो आप देख सकते हैं $100 के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे देखने को मिल रहा है इंडिया सेंट्रल बैंक इज स्टेपिंग अप एफर्ट टू स्टेबलाइज द रूपी। तो आप देख सकते हो कि अब अगर सेंट्रल बैंक देखिएगा स्टेप अप हो रहा है तो कैसे हो सकता है, उसे देखिएगा इकोनॉमी को श्रिंक करना पड़ेगा, इकोनॉमी पे रिस्ट्रिक्शंस डालने पड़ेंगे, तभी वो देखिएगा बॉन्ड मार्केट को भी स्टेबलाइज कर सकता है, तभी वो रुपए को भी स्टेबलाइज कर सकता है, और तभी वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि पहले तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब रुपया और बॉन्ड मार्केट दोनों देखिएगा कंट्रोल होंगे। क्योंकि क्रूड ऑयल आपको पता है स्पाइक बहुत ज्यादा कर चुका है, $80 के तो ऊपर चल ही रहा है, अभी भी 89 पे चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो चीज है ये आरबीआई के लिए भी बहुत कंसर्निंग है अबाउट द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को लेकर देखिए कंसर्न आएगा तो अपने आप आरबीआई का स्टेटमेंट, आरबीआई स्टेप अप होके देखेगा, पॉलिसी को टाइट करेगा, जो कि मार्केट के लिए नहीं अच्छा है। तो ये तो बात हो गई इंडिया की। आप देख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और ऑल टाइम लो पे देखिएगा हमारा रुपया चल रहा है, 92 पे पहुंच चुका है, जो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। फिर इसके बाद यहाँ पे यूएस भी बहुत परेशान है, यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर भी आने हैं। जिस तरीके से देखिएगा इंडिया तो बहुत कम परेशान हो रहा है, यूएस और यूरोप तो सबसे ज्यादा परेशान होंगे क्रूड ऑयल को लेकर।
और वहां पे टेंशन ज्यादा होगी क्योंकि फेड वहां पे एक्टिव है, तो हो सकता है कि कहीं रेट हाइक की बात ना होने लगे। रेट कट की बात हो रही थी, पॉज की बात हो रही थी, रेट हाइक की बात ना होने लगे। तो ये जो पर्टिकुलर नंबर 24 घंटे में आने हैं, ये मार्केट को पूरी तरीके से परेशान करेंगे। इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। राम राम।